वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज बैंकिंग टर्म्स की 11th वीडियो में ये अपलोड कर रहा हूँ। आप बाकी की जो रेस्ट 10 वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में रेफ़र कर सकते हैं। इट विल श्योरली हेल्प यू। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरा बैंकिंग क्या होता है। देखो बच्चों, हम सबको पता है कि बैंक्स की जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती है वो क्या होती है। सो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, बेसिक बैंकिंग सर्विस क्या होती है। एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, बट ऐसा तो है कि बैंक सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या लोन देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, बैंक के और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे बैंक के थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी अदर सर्विसेज हैं उन सबको हम काउंट करते हैं पैरा बैंकिंग में। ठीक है, पैरा बैंकिंग मतलब कि बैंक अपार्ट फ्रॉम बेसिक बैंकिंग सर्विस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक बैंकिंग सर्विस तो दे रहे हैं बट अदर फाइनेंशियल सर्विस भी दे रहे हैं। अब ये जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बैंक कैसे दे रहे हैं। ये बैंक दे रहे हैं या तो अपनी सब्सिडरी को सेटअप करके, ठीक है, बाय इस्टेब्लिशिंग देयर सब्सिडरी, या फिर अपनी बैंक की ब्रांचेस के थ्रू ही। ठीक है, या तो बैंक क्या कर सकते हैं, या तो बैंक अपनी एक सब्सिडरी सेटअप कर सकते हैं या अपनी बैंक की ब्रांच के थ्रू ही अदर सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी होती है। देखिए जैसे इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे कि इंश्योरेंस तो एक अलग से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, फिर आप इसको इसमें मर्ज क्यों कर रहे हो। तो देखो होता क्या बच्चों, इंश्योरेंस कंपनीज़ के बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस सेल करने के, जैसे डायरेक्ट चैनल जिसमें इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर रही है। एजेंसी चैनल जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है, आजकल जैसे वेब एग्रीगेटर्स हो गए। ठीक है, वैसे ही ठीक है, जैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एक वन ऑफ द बेस्ट चैनल और है जिसको हम बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस को आप सेल कर रहे हो बैंक की ब्रांच के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज बैंक के साथ टैप करती है इंश्योरेंस को सेल करने के लिए। बट अगर पैरा बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, देखो अब यहाँ दो चीज़ें हो गई। पैरा बैंकिंग सर्विसेज में अगर मैं इंश्योरेंस को लूँ तो या तो बैंक अपनी बैंक की ब्रांचेस के थ्रू अपने ही कस्टमर्स को, बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टैप किया। ठीक है, बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टैप किया और इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय क्या करेगा, बैंक की ब्रांच में जाएगा, वहाँ बैंक के कस्टमर को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट सेल करेगा। ठीक है, एक तो ये होता है। या इंश्योरेंस बैंक क्या कर सकता है, अपनी ही एक अलग सब्सिडरी खोल सकता है इंश्योरेंस को सेल करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडरी खोल रखी है जो जनरल इंश्योरेंस बेचती है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। वैसे ही कुछ बैंक्स हैं, वैसे ही कई बैंकों ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी बनाई है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है। ठीक है, तो ये भी पैरा बैंकिंग में आएगा। तो बैंक का इंश्योरेंस पता चल गया आपको, एक नया टर्म पता चला। बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जब बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टैप करके इंश्योरेंस को सेल करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड बैंक, इसी तरीके से बैंक्स म्यूचुअल फंड भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, बैंक जैसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टैप करके अपनी ब्रांचेस के अंदर म्यूचुअल फंड सेल करवा सकते हैं, या फिर बैंक क्या कर सकते हैं, या फिर बैंक अपनी सब्सिडरी खोल सकते हैं म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। तो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो म्यूचुअल फंड के अंदर डील कर रही है, NBFC म्यूचुअल फंड है, उसके साथ टैप किया म्यूचुअल अपनी ब्रांचेस के अंदर म्यूचुअल फंड सेल करवाने के लिए, एल्स आपने अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर दी। ठीक है, ऐसी मनी ट्रांसफ़र करते हैं बैंक। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, फॉरेक्स करते हैं। ऐसे ही मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में भी हेल्प करते हैं। जैसे किसी कस्टमर को डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो बैंक्स किसी सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील करने वाली कंपनी के साथ टैप करेंगे, अपनी ब्रांच के कस्टमर्स को डीमेट अकाउंट ओपन करने की सर्विस देंगे। ठीक है, मनी मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे अगर किसी कस्टमर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करना है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट करने में। मनी मार्केट में आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आता है। ठीक है, किसी भी कस्टमर को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है तो बैंक की ब्रांच के थ्रू COD में इन्वेस्ट कर सकता है, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकता है, कैपिटल मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग मतलब बेसिक बैंकिंग सर्विस के अलावा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर बैंक डील कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सिलेक्टेड सर्विसेज लिखी है, इसके अलावा बहुत सारी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ है जिसमें बैंक डील कर रही है। ठीक है, चलिए।